हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुपद से रिलेटेड है और क्लास 10th का टॉपिक है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, तो आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रश्न में हम एक ही प्रश्न में जो बहुत सारे मानों को ज्ञात करना आता है, उस सारे मानों को हम एक ही प्रश्न में लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसे आपको सवाल देगा, यदि बहुपद ए और बी यानी अल्फा और बीटा बहुपद 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक है तो निम्न का मान ज्ञात करें। दोस्तों, होता है क्या, कभी कभी सवाल यह दे देगा और इसका मान कहेगा ज्ञात करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कभी कभी यह न देकर आपको दे देगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। कभी कभी यह न देकर आपको दे देगा अल्फा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ही सवाल में इन तीनों प्रश्नों का हल करेंगे दोस्तों, और एक एक करके हल करेंगे और समझेंगे इस सवालों को कैसे हल किया जाता है। आज के इस वीडियो देखने के बाद और समझने के बाद आप इस तरह के सवाल को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले जो यह क्लास 10th के बहुपद से रिलेटेड सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सवाल दिया है, एक बहुपद दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल और लिखते हैं दिया है px, जो बहुपद है px बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करना होता है, क्या आपको पता है दोस्तों? तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले यहां पर हमें ए बी सी यानी कि बहुपद से हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना पड़ता है, और उसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना होता है। उसके बाद ही हम इस तीनों सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। जब तक दोस्तों हम ए बी सी का मान और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि बहुपदों के शून्यकों का योगफल और बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल जब तक हम नहीं ज्ञात कर सकते, तब तक इस तीनों में से किसी एक सवाल को हम नहीं बना सकते दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए का मान ज्ञात करते हैं। तो ए का जो वैल्यू होता है मान, वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इससे पहले कुछ है ही नहीं गुणांक, तो कुछ नहीं है गुणांक, तो एक हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, बी का मान वह होता है जो x का गुणांक होता है, यानी कि x के पहले जो भी लिखा रहता है वो b का गुणांक होता है। तो x के पहले यहाँ 5 लिखा है तो लिखेंगे हम यहाँ पर 5। सी बराबर सी जो होता है जो अचर पद होता है, जिसमें x वगैरह नहीं रहता उसको अचर। तो इस बहुपद को अब देखने से पता चलता है कि यहाँ पर बगैर x वाले यानी कि अचर पद 8 है, तो लिखेंगे हम 8 दोस्तों। तो स्पष्ट रूप से हमें ए बी सी का मान निकल गया है। ए बी सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए का जो मान होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और बी का जो मान होता है वह एक्स का गुणांक होता है, और सी का मान होता है जो अचर पद होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम किसी बहुपद से ए बी सी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमें निकालना है बहुपदों का शून्यकों का योगफल, यानी कि शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, जिसका सूत्र क्या होता है -b/a अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे माइनस, और b का मान यहाँ दिया 5 तो लिख देते हैं 5, और a का मान दिया है 1 तो लिखेंगे 1। अब -5 हम 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा -5 दोस्तों। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। अगला है अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। तो दोस्तों, यहाँ c का मान क्या आप देख रहे हैं, c का मान कितना है? तो c का मान है 8 है, तो यहाँ रखेंगे हम 8, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1। अब 8 में हम 1 से भाग करेंगे, यानी कि 8 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो अब दोस्तों यहाँ पर 3 चीज हमें निकल गया है, ए बी सी का मान निकल गया, और ए बी सी के मान के सहायता से हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हम निकाले हैं, जो कि 5 और -8 आया दोस्तों। अब इस दोनों मानों के सहायता से, यानी कि एबीसी के सहायता से हमें यह दोनों ज्ञात किए हैं। अब इस दोनों मानों की सहायता से इस मान और इस मान की सहायता से हम यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, या ए पर पावर माइनस अल्फा पर पावर -1 और बीटा पर पावर -1, इन मानों को हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया हुआ है एक में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, क्या आपको पता है दोस्तों? तो एक सूत्र होता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2ab प्लस बीटा स्क्वायर। इस सूत्र के जरिए दोस्तों हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के जरिए हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जरिए हम इस सूत्र को निकाल सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम इस तरफ रहने देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस यह हो जाएगा, यह 2 अब ये प्लस इधर है तो -2 इंटू अल्फा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर अब -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा दोस्तों। तो इस सूत्र के इस्तेमाल से हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर दिया हुआ है तो हम इस तरफ के मान को लिखेंगे, इस मान को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ जो कितना -5 है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया जो कि 8 है। अब इन दोनों मानों को दोस्तों यहाँ पर रख के हम बहुत आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो इन मानों के यहाँ रखते हैं हम, यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -5 है तो -5 क्या हो जाएगा स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 8 है, ध्यान रखेंगे 8 -5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और यह हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा दोस्तों। अब दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 31। यही दोस्तों हमें मान निकल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें यहाँ निकल गया दोस्तों। अब आइए अगला सवाल पर हम बात करते हैं, सवाल नंबर दूसरा जो किस तरह है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा करा है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब दोस्तों इस सवाल के हल करने के लिए इसमें भी ऐसे हमको प्रोसेस करना होगा जिसके माध्यम से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यह दोनों आना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बट्टा पर के जोड़ करना पड़ेगा। जब बट्टा पर के जोड़ करना पड़ेगा दोस्तों हमें यहाँ अल्फा गुने बीटा यानी कि लॉसन निकालना पड़ेगा हरों को, यानी कि बट्टा पर के जोड़ करने के लिए भिन्नों का जोड़ करने के लिए हमें हरों का एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब इससे इसे भाग देंगे, अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। अब देखिए इधर हम कर रहे हैं एलसीएम वाला भाग देंगे अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा से भाग करते हैं तो अल्फा से अल्फा कट गया, अब बीटा बच गया, बीटा बच गया तो बीटा में इससे गुना करेंगे, बीटा गुने 1 तो बराबर हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बीटा प्लस है तो प्लस। सेम चीज दोस्तों अल्फा इंटू बीटा है तो इस बीटा से भाग करेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इस बीटा से भाग करेंगे, नीचे से भाग देंगे, यानी कि एलसीएम जो निकला उसको ऊपर रखेंगे और हर वाला को नीचे रखेंगे। बीटा से बीटा कट गया, बच गया यहाँ अल्फा। अब अल्फा भी इस 1 से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ दोस्तों हो गया अल्फा। अब देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा दोस्तों आ गया मान, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में मान हमें आ गया है। अब इसका केवल मान रखना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देख रहे हैं -5 है तो क्या रखेंगे यहाँ -5, क्या रख देंगे यहाँ पर -5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 8 है तो हम बट्टे में रख देंगे 8। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों है ना बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, यानी कि इस तरह सब समझ के बनाते हैं। तो इस तरह के कोई भी सवाल को हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद और समझने के बाद आप इस तरह के एक भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे, टोटल सवाल को सॉल्व कर देंगे दोस्तों, बशर्ते कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अब भाई हमारा जो लास्ट सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल है, इसी का थोड़ा प्रोसेस मतलब थोड़ा टेढ़ा कर दिया है लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आइए तीसरा सवाल को हम देखते हैं। अल्फा पर पावर -1 और बीटा पर पावर -1 दोस्तों क्या होगा। दोस्तों आप घात और घातांक पढ़े होंगे। घात और घातांक में क्या होता है कि एक सूत्र होता है कि a पर पावर m माइनस m रहे तो इसको हम एक बटे a पर पावर m कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यदि पावर माइनस में रहे तो इसको 1 बाई a पर पावर m लिख सकते हैं। इसी तरह यदि यहाँ -1 है, -1 a पर पावर है तो 1 बाई a पर पावर 1 प्लस कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, प्लस। अब 1 है तो 1 की वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ क्या है -1 अल्फा पर पावर तो 1 बाई अल्फा पर पावर 1 प्लस 1 बाई बीटा पर पावर 1, जो कि यहाँ पावर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया है। क्या माइनस था तो क्या हो गया प्लस। सेम चीज देखिए यहाँ पावर माइनस था तो 1 बाई किए तो प्लस हो गया, यहाँ पावर माइनस था 1 बाई किए तो प्लस हो जाता दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यह इस्तेमाल किया है। तो किसी भी संख्या पर पावर यहाँ पर 1 है तो 1 बाई अल्फा हो जाएगा और 1 बाई बीटा हो जाएगा, जो कि दोस्तों सेम इस सवाल की तरफ आ गया। अब इसके बाद सेम प्रोसेस यही करेंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। पुनः क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और जो प्रोसेस बताया थे अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा तो बीटा गुने 1 तो बराबर क्या हो जाएगा बीटा, फिर यह प्लस हो जाएगा। और पुनः इस बीटा से दोनों भाग देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बटे बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचेगा। अल्फा गुने 1 किए हैं, यह वाला 1 तो क्या हो जाएगा अल्फा। अब दोस्तों सेम चीज अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर जो कि दिया हुआ है
5, यहाँ लिख देंगे -5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8, तो दोस्तों 8 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने जो भी सवाल देखा है, यह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर सवाल आधारित था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जो कि केवल यह सवाल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर आधारित था। और इस तरह के ज़्यादातर यही 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और इसको बहुत ही आसान से शब्दों में हमने समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।